अब न्यूज की पाठशाला में एनजीओ और विदेशी चंदे के रिश्ते की क्लास। जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, आप लोग रोज एक शब्द तो सुन ही रहे होंगे, एफसीआरए, है ना। पहले यह बता दूं कि एफसीआरए को लेकर आज क्या क्या हुआ है और उसके बाद इसका मतलब भी समझाएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह एफसीआरए के मुद्दे पर ईसाई धर्म से जुड़े 10 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल से मिले। गृह मंत्री से मिलने आए लोगों ने नए विधेयक को लेकर अपनी टेंशन, अपनी चिंताएं सामने रखी। और उससे पहले मिजोरम के सीएम ललदोहोमा वो भी अमित शाह से मुलाकात करते हैं इसी मसले पर। क्यों? क्योंकि मिजोरम में 87.1% आबादी ईसाइयों की है। अब ये क्यों मुलाकात हुई, आगे आंकड़ों से आप इस बात को समझेंगे। लेकिन ये जो मीटिंग है वो ऐसे वक्त में हुई जब संसद में एफसीआरए संशोधन विधेयक आने वाला है और अमेरिकी सांसद रायले मूर इस विधेयक को लेकर टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर भारत ने नए विधेयक को कानून बना दिया तो फिर बायलैटरल प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी अमेरिका और भारत के रिश्तों में गड़बड़ी आ जाएगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर ये गड़बड़ी क्यों आएगी? एफसीआरए है क्या जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है? तो हुक्म, एफसीआरए का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हिंदी में कहूं तो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। एफसीआरए वो कानून है जो विदेश से मिलने वाले पैसों को नियम में बांधता है। जिसकी जब मर्जी हो वो विदेश से पैसा दे दे, भाई जो पैसा देगा वही तो माहौल को चलाएगा। तो विदेश से जो पैसा आ रहा है उसका बही खाता क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, इस सब का ख्याल एफसीआरए रखता है। और अगर कुछ गड़बड़ी हो तो अब जो संशोधन आने वाला है, अगर वो कानून में बदल जाता है तो ऐसा पुख्ता काम करेगा कि ये जो विदेशी ताकतें आप सुनते थे ना, जब भी कुछ गड़बड़ी होती है तो आप नेताओं के मुख से सुनेंगे इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। तो ये विदेशी ताकत होती क्या है? इसी को पकड़ के रखेगा एफसीआरए का यह कानून। आ तो बहुत पहले गया था, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लूपहोल्स थे जिसको बदलना बहुत जरूरी था और उसी को कंट्रोल करने के लिए यह कानून बनाने का और कानून लाने का प्लान सरकार ने किया है। विदेश से भारत में जो भी पैसा आता है और जो भी पैसा भेजता है उसका हिसाब रखा जाता है कि उसने पैसा कितना भेजा, किसको भेजा और उस पैसे का इस्तेमाल किस काम में हुआ। ठीक है भाई, पहला तो किसने भेजा, दूसरा कहां भेजा, तीसरा क्यों भेजा। इस पर सरकार की निगरानी होती है और उसी निगरानी को आप कानून समझ लीजिए जिसका नाम है एफसीआरए। ये एक तरह का चेक पोस्ट है। जैसे देश की सीमा पर होता है ना, आने जाने वाली हर चीज की जांच की जाती है, वैसे ही विदेश से आने वाले हर चंदे की भी जांच होती है। मान लीजिए किसी भारतीय एनजीओ, ट्रस्ट, संस्था या फिर संगठन को अमेरिका से या ब्रिटेन से या कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क से किसी संस्था, कंपनी या व्यक्ति द्वारा पैसा मिलता है, तो वो पैसा क्यों मिल रहा है और कितना मिल रहा है और इस्तेमाल कैसे हो रहा है। आपने भी अपने आसपास बहुत सारे एनजीओ देखे होंगे काम करने के लिए। कोई दवाइयों को बांटता है, कोई पेड़ लगाता है, कोई बच्चों को पढ़ाई करवाता है, कोई गरीबों का ख्याल रखता है, कोई पालतू जानवरों को खाना खिलाता है ना। कई ऐसे अलग अलग एनजीओ काम करते हैं। अब इनमें से कई तो चंदे से यहां पर इकट्ठा कर लेते हैं, कई लोगों को विदेश से पैसा मिलता है क्योंकि वहां अलग अलग मुल्कों में ऐसी खूब सारी संस्थाएं काम करती है। फिर वो ऐसे मुल्कों में अपना पैसा पहुंचाती है जहां पर इसकी जरूरत होती है। अब एफसीआरए क्यों जरूरी है और क्यों एफसीआरए से होकर इस सारे के सारे दान को गुजरना पड़ता है, ये चेक पोस्ट काम कैसे करता है, ये मैं आपको बता देती हूं जल्दी से। विदेशों से चंदा मंगवाने से पहले सबसे पहला उसूल यह है कि आपको एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
जो आपको विदेश से चंदा लेने के लिए लाइसेंस दे देगा। अब विदेश से पैसा ऐसे ही नहीं आ जाता है, उसके लिए एक लाइसेंस होता है बाकायदा, और सिर्फ आप एफसीआरए से जुड़े बैंक खाते में ही उस पैसे को ले सकते हैं। जिसका मन जब किया किसी भी खाते में डलवा दिया, ऐसा नहीं। एक बैंक है, उसी बैंक के उस एफसीआरए खाते में आपको पैसा आएगा, और आपको ये पैसा कहां खर्च करना है फिर आपको बताना होगा। हर साल के अंत में सरकार को उस पैसे का पूरा हिसाब आपको देना होगा। अगर आपने हिसाब गलत दिया या पता लगा कि आपके हिसाब में कुछ गड़बड़ी है, भैया पेड़ लगाने के लिए पैसा दिया था लेकिन ये पैसा तो कहीं और चला गया, पोस्टर वोस्टर लगाने में चला गया या कुछ और काम में चला गया, तो फिर आपका एफसीआरए लाइसेंस हो जाएगा रद्द। एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ मतलब ये कि पैसा बाहर से जो आपको आता था वो मिलना हो जाएगा बंद, यानी बैंक खाता वो एफसीआरए वाला वो हो जाएगा सील हो जाएगा, और फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्लियर? ये सब भारत सरकार के गृह मंत्रालय की देखरेख में होता है, जिसका एक ही मकसद है। क्या मकसद है गृह मंत्रालय का? देश की सिक्योरिटी, संप्रभुता, इसको पुख्ता रखे, बाहरी ताकतें पर न फैलाने लगे अपने पैसों के दम पर, बाहरी पैसों का उपयोग भारत की सुरक्षा या राष्ट्र हितों के खिलाफ न होने पाए। और एफसीआरए लाइसेंस एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्था बनाकर ही लिया जा सकता है। कौन सी संस्था? एनजीओ, जिसके कामकाज पर सरकार का सीधा दखल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये गैर सरकारी संगठन होते हैं। ये सब करने की वजह है कई ऐसी रिपोर्ट्स जिसमें यह दावा किया गया कि विदेशी चंदों का इस्तेमाल गैर कानूनी चीजों में, गलत चीजों में हो रहा है। और ये रिपोर्ट के कारण ही 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने विदेशी चंदों को सिस्टम में लाने के लिए पहली बार एफसीआरए कानून लाया। इसके बाद भी कई सारे लूप होल्स निकालकर विदेशी पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से होने की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचती रही। इसी को रोकने के लिए फिर क्या हुआ? मनमोहन सरकार ने साल 2010 में और फिर मोदी सरकार ने 2020 में एफसीआरए कानून को और सख्त कर दिया। और इसकी वजह है भारत में रिकॉर्ड तोड़ एनजीओ। कौन से तोड़ एनजीओ? क्यों है रिकॉर्ड तोड़? बताऊं? चलिए बोर्ड बाबू को प्रणाम कीजिए भैया। एनजीओ का आज आपको हिसाब बताऊंगी। अच्छा, एक तो बहुत मोहब्बत में देखते हैं ना लोग, मैम लिखती कैसे है, शिक्षा नहीं लिखने आता है। अरे 10,000 बार बता चुकी हूं। शिक्षा, मेरा जो क्ष है ये ऐसे आता है, मेरा क्ष ऐसे आता है, ये मेरी राइटिंग है। अब क्या करूं? है ये मेरा क्ष है, ये ऐसे ही आता है, ठीक है? ये मेरा शिक्षा क्ष बता रही हूं ना भैया। अब इस डंडे को कैसे अब चेंज कर ले? यही मेरा डंडा है, शिक्षा, ठीक है? नहीं, जाओ भैया कुल्फी खाओ। हाँ भाई, एनजीओ का हिसाब दे दें। एनजीओ का हिसाब क्या है? इस देश में कितने एनजीओ है? कोई गैस कर सकता है? कितने एनजीओ है? बताओ, जल्दी बताओ, कोई ऐसे ही। कितने? 30 लाख। 30 लाख एनजीओ। अच्छा बताओ, टोटल स्कूल कितने होंगे? कोई बता सकता है टोटल स्कूल इस देश में कितने होंगे? 14,72,000 टोटल स्कूल है, ठीक है? अच्छा, अब ये बताओ टोटल अस्पताल कितने होंगे? 5-6 लाख। अस्पताल कम है? टोटल अस्पताल हमारे यहाँ है 7 लाख, ठीक है? यानी स्कूल, अस्पताल, इनसे ज्यादा क्या है? बताने का मतलब क्या था? यही था। हमारे यहाँ स्कूल कितने हैं? 14 लाख के आसपास। अस्पताल कितने हैं? 7 लाख के आसपास। लेकिन एनजीओ कितने हैं? 30 लाख।
और एक आंकड़ा और याद कर लीजिए। क्या है वो आंकड़ा? एक और आंकड़ा याद कर लीजिए। मान लीजिए 811 लोग हैं, उस पर है इस देश में एक डॉक्टर। 811 लोगों पर इस देश में एक डॉक्टर है, लेकिन 600 लोगों पर हुक्म एक क्या है? एनजीओ। डॉक्टर है 811 लोगों पर, लेकिन एक एनजीओ है 600 लोगों पर। कितने एनजीओ हो गए? आपको लग रहा होगा कि आखिर इतने एनजीओ क्यों? यही तो खेल है। इन एनजीओ में कई ऐसे हैं जो देश की तरक्की के खिलाफ भी दीवार बन जाते हैं और पता ही नहीं पड़ता। इशारा विदेशों से आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है मैडम, विदेशी चंदों के लिए तो पूरा फुल प्रूफ कानून है, फिर अब क्यों बदलाव करना चाहती है सरकार? दरअसल विदेश से जो चंदा आता है ना, उसी चंदे से आप स्कूल, ऑफिसेस, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल, आश्रम बनाते हैं। मान लीजिए वो एनजीओ या वो संस्था बनाती है। अगर मान लीजिए उसने कोई गड़बड़ी की, तो जो पैसा आया उससे उसने बिल्डिंग बनाई। अब इस बिल्डिंग के रखरखाव के लिए भी तो वहीं से पैसा आएगा ना, कैसे बनाएगी? तो मान लीजिए गड़बड़ी की, तो उस बिल्डिंग को जो है कुछ टाइम के लिए सरकार लेगी। किसी एनजीओ ने अगर गड़बड़ी कर दी तो सरकार उस संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देगी। फिर उस संस्था की बनाई संपत्तियों की देखरेख कौन करेगा? मौजूदा कानून में इसको लेकर वैसे तो कोई नियम है नहीं, लेकिन अगर संशोधन हो जाता है तो सरकार क्या करेगी? एक प्राधिकरण बनाएगी, अथॉरिटी, जो रजिस्ट्रेशन रद्द होने वाली संस्थाओं की संपत्ति की फिर देखरेख करेगी। लेकिन बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी मान लीजिए कोई चर्च है तो वो चर्च ही रहेगा, अस्पताल है तो अस्पताल ही रहेगा। इस प्रावधान को ऑफिशियल भाषा में कहते हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। एक और बदलाव होगा एफसीआरए कानून के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान को कम करने का प्रस्ताव है। पहले यह सजा होती थी 5 साल, अब हो जाएगी 1 साल, कम कर दी गई है। अब ये सुनने में सब तो ठीक ही लग रहा है कि अच्छा ठीक है, फिर तो हंगामा क्यों हो रहा है? देश के गृह मंत्री आखिर ईसाई धर्म गुरुओं से क्यों मिल रहे हैं? यह भी सवाल मन में उठ ही रहा होगा। दरअसल भारत में ईसाई मिशनरी कितनी है जानते हैं आप? बहुत सारी है। स्कूल कितने चलाती है? 55,000। करीब 1,000 हेल्थ केयर संस्था और अस्पताल भी इनके पास है। 14,455 संस्थाओं के पास एफसीआरए लाइसेंस है। इन संस्थाओं को 1 साल में कितना रुपया मिलता है? रुक जाइए, अभी स्लाइड नहीं बढ़ाइएगा, आगे बढ़ा दी। ये जो संस्थाएं मैंने आपको बताई ना, इनको पैसा विदेशों से मिलता है 22,000 करोड़। मतलब समझते हैं आप? 22,000 करोड़। 5 राज्यों का सालाना बजट 22,000 करोड़ से कम है। एक स्कूल की बिल्डिंग या एक अस्पताल 50 करोड़ रुपए में बन जाता है, तो 22,000 करोड़ से क्या क्या हो सकता है आप समझ लीजिए। और बहुत काम किया जा रहा है मिशनरीज की तरफ से, बहुत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत सारी सेवाएं दी जा रही हैं। और इसीलिए इन सब मिशनरीज को इस बात की चिंता है कि मान लीजिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो सरकार तो हमारी संपत्ति ले लेगी। ये जो नए नियम आए, बदलाव अगर हो गए, विदेश से चंदा लेने वाले संस्थाओं को सबसे ज्यादा डर इसी चीज को लेकर सता रहा है। सरकार लाइसेंस रद्द करके उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी। इसीलिए विदेशी फंडिंग से चलने वाली ईसाई मिशनरियां और संस्था इस बदलाव के सबसे ज्यादा विरोध में है। गृह मंत्रालय का एक डेटा बताता है कि 2014 से 2023 के बीच भारत सरकार ने 407 एनजीओ को धार्मिक कामकाज के लिए विदेशों से चंदा लेने का लाइसेंस दिया। उनमें से 194 यानी लगभग 48% विदेशी चंदा, उसका जो लाइसेंस है वो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं को मिला। इसीलिए एफसीआरए में बदलाव वाले विधेयक को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी ईसाई धर्म से जुड़ी संस्थाओं के अंदर है। इसकी एक झलक तब भी दिखाई दी जब मई 2026 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत यात्रा की शुरुआत वॉशिंगटन से सीधे कोलकाता पहुंचकर की। रूबियो ने कोलकाता में मदर टेरेसा के मुख्यालय मदर हाउस का दौरा किया।
जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी का हेड ऑफिस है। भारत और अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार था जब अमेरिका का कोई विदेश मंत्री मिशनरीज ऑफ चैरिटी गया हो। इस संस्था को जो है सिर्फ साल 2020 और 21 में ही, ये जहां पर गए थे रूबियो, इस संस्था को 2020-21 में केवल इसी साल में 75 करोड़ 19 लाख रुपए का विदेशी फंड मिला। अमेरिकी विदेशी मंत्री की यात्रा उस वक्त हो रही थी ये जब भारत में एफसीआरए कानून में बदलाव को लेकर चर्चा का बाजार बहुत गर्म था, और अब तो अमेरिकी सांसद खुलकर कह रहे हैं। हालांकि जो अमेरिका हमें यह कानून बनाने का अधिकार और इस पर नसीहत दे रहा है, उसी अमेरिका ने, आपको बता दूं, ऐसे ही विदेशी चंदों पर बहुत सख्त कानून बनाया हुआ है। यह हमको तो ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका में 1938 से फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है। कब से है? 1938 से, जिसे शॉर्ट में फारा कहते हैं। इसके मुताबिक अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है, जेल भी होगी। और पिछले कुछ सालों में अमेरिकी न्याय विभाग ने इस कानून को बहुत सख्ती से लागू किया है। लॉबिंग करने वाली कंपनियां, सलाहकार, मीडिया संस्था और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई है जिन पर बिना जानकारी दिए किसी विदेशी सरकार के लिए काम करने का आरोप था। मतलब खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहने वाला देश विदेशी पैसों की एंट्री पर देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। भयंकर तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, और वो हमको इस बात को लेकर ज्ञान दे रहा है कि आप अगर ऐसे किसी कानून को लेकर आते हैं तो क्या होगा? दो देशों में बायलैटरल प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, वो क्या? ये देश किससे चलता है? संविधान से। सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद से, और वहां क्लियरली इस बात पर फैसला लिया जाएगा, और इसकी शुरुआत सरकार ने कर भी दी है। किरण रिजिजू आज राहुल गांधी से बैठकर इस पूरे मसले पर बात करते हैं। सरकार बहुत सधे हुए कदम के साथ इसमें आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि उसे परिसीमन बिल भी लाना और महिलाओं वाला जो बिल है उस पर भी काम करना।